आगे इसमें लिखा हुआ है कि अनिल वॉज एस्लीप, यानी कि अनिल उस समय सोया हुआ था। अ बीम ऑफ मूनलाइट, मूनलाइट की यानी कि चंद्रमा की जो रोशनी है, स्टेप्ड ओवर द बालकोनी, बालकोनी के ऊपर से आई हुई थी। एंड फेल ऑन द बेड, और जिस बेड पर अनिल सोया हुआ था उसके ऊपर पड़ी हुई थी, यानी कि उसके ऊपर चंद्रमा की रोशनी बालकोनी से होते हुए उसके बेड की तरफ आ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, फिर मैं यही विचार करता हुआ फर्श पर बैठ गया। कंसिडरिंग, सोचते हुए, द सिचुएशन यानी कि हालात पर विचार करते हुए मैं फर्श पर बैठ गया। और फिर मैं अपने दिमाग में क्या सोच रहा हूँ आगे, यहाँ पर जो ये चोर है ये बता रहा है। पास्ट एंड फ्यूचर टेंस का जो टॉपिक है इसके अंदर आप ध्यान से देखेंगे, इसके अंदर लिखा हुआ है कि इफ़ आई टुक द मनी, कि अगर मैं पैसे ले लेता हूँ। अब यहाँ पर प्रेजेंट में आकर के पास्ट की बातें मैं बता रहा, तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाता है कि इफ़ आई टुक द मनी, कि अगर मैं पैसे ले लेता, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो फिर मैं 10:30 बजे की जो ट्रेन है, यानी कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है लखनऊ के लिए, मैं उसको पकड़ सकता था। और यहाँ पर ये सोच रहा है। उसके बाद फिर कहते हैं कि स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट की तरफ खिसकता हुआ, यानी कि वो धीरे धीरे ब्लैंकेट की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि वह ब्लैंकेट जो कि अनिल ने ओढ़ा हुआ है। एंड क्रैप अप द बेड, बेड की तरफ खिसकता हुआ। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, और फिर मैंने देखा कि अनिल पूरी शांतिपूर्वक सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर, उसका चेहरा बिल्कुल साफ था। एंड अनलाइंड, और उसके चेहरे पर किसी भी प्रकार की कोई झुर्रियाँ या चिंता की कोई रेखाएं नहीं थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, जबकि मेरे चेहरे पर बहुत सारे दाग धब्बे थे। आई हैड मोर मार्क्स, यहाँ पर मार्क्स का मतलब होता है दाग धब्बे, ऑन माई फेस, दो यद्यपि मैन वर मोस्टली स्कार्स, लेकिन उनमें से ज़्यादातर जो दाग धब्बे मेरे चेहरे पर थे वो चोट के निशान थे। यहाँ पर स्कार्स है, किसी कटे फटे के जो निशान हो जाते हैं चोरों चक्कों के चेहरे पर, वे थे। आगे इसमें बताया गया है कि माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, कि जो मेरा हाथ है वो मैट्रेस के नीचे चला गया, यानी कि मेरा हाथ मैट्रेस के नीचे, यानी कि जिस दरी पर वो सो रहा था, अनिल सो रहा था, उस दरी के नीचे मेरा हाथ चला गया। सर्चिंग फॉर द नोट्स, उन नोट की तलाश में, यानी कि जो पैसे का जो बंडल था उनकी तलाश में मेरा हाथ उस मैट्रेस के नीचे गया। व्हेन आई फाउंड देम, और जब मुझे वे मिल गए, अब उनको जो वो ढूंढने की कोशिश कर रहा था उसका हाथ उस मैट्रेस के नीचे गया। फिर आगे कहता है कि व्हेन आई फाउंड देम, जब मुझे वो मिल गए, यानी कि जब मुझे वो पैसे मिल गए। आई ड्रू देम आउट, फिर मैंने उनको धीरे धीरे बाहर निकाला। विदाउट अ साउंड, बिना किसी आवाज़ के। अनिल साइड इन हिज स्लीप, अपनी नींद में। अनिल साइड, यहाँ पर अनिल ने एक लंबी सांस ली अपनी नींद में। एंड टर्न ऑन हिज साइड, और वो अपनी तरफ से मुड़ गया। टूवर्ड्स मी, मेरी तरफ। आई वॉज स्टार्टल्ड, मैं ये देख करके बहुत घबरा गया था। एंड क्विकली क्राउड, और मैं तेज़ी से रेंगता हुआ आउट ऑफ द रूम, में कमरे से बाहर निकल गया। एंड क्विकली क्राउड आउट ऑफ द रूम, यहाँ पर बड़ी तेज़ी से रेंगता हुआ मैं कमरे से बाहर निकल गया उन पैसों के साथ। आगे इसमें लिखा है कि व्हेन आई वाज ऑन द रोड, और जब मैं बाहर आकर के रोड पर था, सड़क पर था। आई बिगेन टू रन, मैं दौड़ने लगा, यानी कि मैंने दौड़ना शुरू किया। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, मेरी पीठ पर वे सारे नोट थे, यानी कि जो पैसे थे वो सभी मेरी पीठ पर बंधे हुए थे। हेल्ड बाय द स्ट्रिंग, किसी डोरी या रस्सी से बंधे हुए थे। ऑफ माई पाजामा, यानी कि मेरे पायजामा का जो वो डोरी थी, यानी कि जो नाड़ा था उससे वो बंधे हुए थे और वे मेरी पीठ पर टंगे हुए थे, मेरे बैक साइड में वो टंगे हुए थे। आई स्लो डाउन, फिर मैं धीमा हुआ, फिर मैंने दौड़ना बंद कर दिया। टू वॉक, फिर मैं चलने लगा। एंड काउंटेड द नोट्स, फिर मैंने नोटों को गिना। 600 रुपीज़ इन 50s, वहाँ पर क्या है कि 50-50 रुपये के वो 600 रुपये थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, यहाँ पर वो इतने पैसे थे कि मैं एक तेल के बड़े व्यापारी, यानी कि तेल का जो अरब का जो बड़ा व्यापारी है उसकी तरह मैं जी सकता हूँ। फॉर अ वीक, एक सप्ताह के लिए, और टू, या फिर 2 सप्ताह के लिए, यानी कि वो इतने ज़्यादा पैसे थे, 50-50 रुपये के वो 600 रुपये थे, कि जिससे कि मैं अरब के जो तेल का व्यापारी है उसकी तरह मैं 1-2 सप्ताह आराम से जी सकता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं होगी, वो इतने ज़्यादा पैसे थे। आगे इसमें लिखा हुआ है
आगे आपके सामने एक पिक्चर है जिसमें ये अनिल बड़े शांतिपूर्वक सो रहा है और जो चोर है वो उसके मैट्रेस के नीचे हाथ डाल करके उसके पैसे चोरी कर रहा है। तो ये बड़ा चालाकी से यहाँ पर पैसे चोरी करते हुए का एक यहाँ पर पिक्चर तैयार किया है। आगे हम देखते हैं इस कहानी में और क्या होता है। फिर आगे जो है चोर है फिर ये कहता है कि व्हेन आई रीच द स्टेशन, और जब मैं स्टेशन पहुंचा यानी कि जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, आई डिड नॉट स्टॉप, मैं नहीं रुका, एट द टिकट ऑफिस यानी कि जहाँ से टिकट लिए जाते हैं मैं टिकट काउंटर पर नहीं रुका। आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ, क्योंकि मैंने अपनी पूरी लाइफ में कोई टिकट कभी नहीं खरीदा था। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, बल्कि मैं सीधा ही प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ गया। यहाँ पर डैश्ड स्ट्रेट यानी कि आगे सीधा बढ़ जाना, यानी कि वह टिकट काउंटर पर नहीं रुका और सीधा प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ गया। आगे इसमें लिखा है कि द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट, कि जो लखनऊ की जो ट्रेन थी यानी कि जिस ट्रेन के लिए वो सोच रहा था कि वो 10:30 बजे की ट्रेन को पकड़ लेगा, वही ट्रेन वाज जस्ट मूविंग आउट, वह उस समय जा ही रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिकअप स्पीड, की जो ट्रेन है उसे बस अपनी स्पीड ही पकड़ दी थी, यानी कि अभी तेज़ गति में होने ही वाली थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज, और उस समय मुझे उस ट्रेन में से किसी न किसी डब्बे में जंप लगा देना चाहिए था। यहाँ पर लिखा है कि आई शुड हैव बीन एबल, कि मुझे योग्य हो जाना चाहिए था, टू जंप इनटू, उसके अंदर जंप लगाने के लिए, वन ऑफ द कैरेज, वहाँ पर जो जितने भी डब्बे थे उसमें से किसी न किसी डब्बे में मुझे जंप लगा देने के लिए योग्य हो जाना चाहिए था। यानी कि इसमें बताया जाता है कि वह ट्रेन उस समय जाने ही वाली थी और अपनी तेज़ी पकड़ने वाली थी, यानी कि अपनी स्पीड पकड़ने वाली थी, और मुझे उसी समय उस ट्रेन में जंप लगा करके उसमें किसी न किसी डब्बे में चले जाना चाहिए था। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं हिचकिचा गया, यानी कि मेरे अंदर एक हिचक पैदा हो गई। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, लेकिन वो किस कारण से मैं हिचका वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, यानी कि मैं उसको समझा नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं अचानक रुक गया। लेकिन क्यों रुका ये मुझे नहीं पता। आगे इसमें लिखा है कि एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने वहाँ पर दूर जाने का वह जो मौका था, जो ट्रेन थी, वो मैंने खो दिया, यानी कि ट्रेन मेरे हाथ से निकल गई, क्योंकि मैं वहाँ पर हिचक गया था। लेकिन किस वजह से हिचका, किस वजह से मेरे अंदर ये हिचकिचाहट हुई वो मैं नहीं जानता। आगे इसमें लिखा है कि व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, और जब ट्रेन वहाँ से जा चुकी थी, आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने खुद को पाया, स्टैंडिंग अलोन, अकेले ही खड़े होते हुए, ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म, उस एकांत प्लेटफॉर्म पर मैंने खुद को अकेले खड़े हुए पाया। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, मुझे ज़रा सा भी आइडिया नहीं था कि जो ये रात है मैं कहाँ बिताऊँ, यानी कि मुझे रात को बिताने का, मुझे रात गुजारने का कोई भी उपाय मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था, यानी कि मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि मैं रात भर कहाँ पर रुकूँ, यानी कि मैं अपनी रात को कहाँ स्पेंड करूँ। आगे इसमें लिखा है कि आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरा कोई मित्र नहीं था, बिलीविंग दैट, और उन पर विश्वास करना, दैट फ्रेंड्स, उन लोगों पर विश्वास करना, फॉर मोर ट्रबल देन हेल्प, हेल्प से ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा कष्ट की बात थी, यानी कि अगर फ्रेंड होते भी तो उन पर विश्वास करने की बजाय वो हेल्प की बजाय ज़्यादा कष्टदायक साबित होती। और आगे इसमें लिखा है कि एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस, और मैं किसी भी व्यक्ति को उत्सुक नहीं बनाना चाहता था, यानी कि मैं किसी को भी उत्सुक नहीं करना चाहता था। यहाँ पर क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक। बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल, किसी भी छोटे मोटे होटल में रुक करके मैं वहाँ पर किसी को भी उत्सुक नहीं करना चाहता था। नियर द स्टेशन, स्टेशन के आसपास जो बने हुए होटल थे, यानी कि मैं वहाँ पर भी रुकना नहीं चाहता था। द ओनली पर्सन, सिर्फ वही व्यक्ति, आई न्यू रियली वेल, जिसको मैं अच्छे से जानता था, वॉज द मैन, वह वो आदमी था, आई हैड ड्रॉप्ड, जिसको मैं लूट चुका था, यानी कि जिसको मैंने लूट लिया था, उसकी चोरी कर ली थी। आगे इसमें लिखा है कि लिविंग द स्टेशन, स्टेशन छोड़ते हुए, यानी कि स्टेशन से वापस आते हुए, आई वॉकड स्लोली, मैं धीरे धीरे चला, थ्रू द बाज़ार, बाज़ार की ओर से मैं घूमता हुआ धीरे धीरे आगे चल रहा था। आगे इसमें लिखा है कि इन माई शॉर्ट करियर एज ए थीप, चोर के रूप में मेरा जो शॉर्ट करियर था, यानी कि जो मेरा बहुत ही कम समय के लिए जो मेरा काम धंधा था, शॉर्ट करियर था, एज ए थीप, चोर के रूप में। आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेस, मैंने लोगों के चेहरे को स्टडी किया, मैंने लोगों के चेहरे को पढ़ा, मैंने इस चीज़ की स्टडी की। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, कि जब वे
अपना कोई सामान खो देते हैं, यानी कि जब उनका कुछ ना कुछ खो जाता है। तो मैंने ऐसी कंडीशन में लोगों के चेहरे को स्टडी किया। द ग्रीडी मैन शोड फियर की जो लालची व्यक्ति हैं वो बहुत ही डर दिखाते हैं, यानी कि उनके चेहरे पर डर नज़र आता है। द रिच मैन शोड एंगर, जो अमीर आदमी होते हैं वो बहुत गुस्सा करते हैं। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, जो गरीब आदमी हैं वो उस नुकसान को यानी कि उस चोरी को स्वीकार कर लेते हैं, वह अपनी स्वीकृति को दर्शाते हैं। बट लेकिन आई न्यू, लेकिन मैं जानता था। द अनिल फेस, लेकिन मैं अनिल के चेहरे को जानता था। डिस्कवर्ड द थेफ्ट की, जब उसको चोरी के बारे में पता चलेगा। वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, उसके चेहरे पर उदासी की एक झलक नजर आएगी। वुड शो दिखाएगा, ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, उदासी की झलक नजर आएगी। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसे के नुकसान के लिए नहीं, यानी कि पैसे की हानि के लिए नहीं। बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि जो उसका विश्वास था उसके टूटने की जो हानि थी, जो विश्वास खोने की, विश्वासघात की जो वो दुख था, वही उसको नज़र आएगा, ना कि उसको पैसे का दुख होगा। उसको दुख होगा तो सिर्फ विश्वासघात का दुख होगा। बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, यानी कि उसके विश्वास की जो हानि हुई है उसकी वजह से वो दुखी होगा। जहाँ तक लिखा है कि आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान की, जो ये सभी विचार उसके मन में चल रहे थे तो उसमें उसने खुद को एक मैदान में पाया, यानी कि वो चलते चलते एक मैदान में पहुँच गया। एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, और फिर वो नीचे बेंच पर बैठ गया। अब वो चोर अपनी पूरी कहानी बता रहा है कि खुद को मैंने एक मैदान में पाया और फिर वो नीचे एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, जो रात थी वो ठंडी भरी रात थी, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। इट वॉज नियरली नवंबर, लगभग ये नवंबर के आसपास की बात है। एंड ए लाइट ड्रिजल, और हल्की बूंदाबांदी ने एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, मेरे कष्ट को बढ़ा दिया, यानी कि वहाँ पर हल्की हल्की बारिश होने लगी। सोन इट वॉज रेनिंग क्विकली हैविली, और जल्द ही वह बारिश बहुत भारी भरकम बरसात में बदल गई थी। माई शर्ट एंड पायजामा, मेरी शर्ट और मेरा पायजामा स्टक टू माई स्किन, भीगने की वजह से मेरी जो शर्ट है, मेरा जो पजामा था, मेरी त्वचा से चिपक गया था। एंड अ कोल्ड विंड, और बहुत ही ठंडी हवा, ब्लू द रेन, हवा को धकेले धकेले, यानी कि हवा को उड़ाते हुए, अक्रॉस माई फेस, मेरे चेहरे की तरफ, यानी वहाँ पर इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि उस हवा में जो बूंद है वो भी इधर उधर उड़ रही थी और वो मेरे चेहरे की तरफ आ रही थी, यानी कि बहुत ही बुरी स्थिति वो वहाँ पर बता रहा था चोर। फिर आगे इसमें लिखा हुआ है, आई वेंट बैक टू द बाज़ार, फिर मैं बाज़ार वापस गया। एंड सेट डाउन, और नीचे बैठ गया। इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और वहाँ पर बने एक घंटा घर के नीचे छिप करके बैठ गया, यानी कि वहाँ पर मैंने शरण ले ली और ख़ुद को बचाने की कोशिश की। द क्लॉक शोड मिडनाइट, जो उसमें जो समय था वो आधी रात का था, यानी कि आधी रात के समय को दर्शा रहा था। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, फिर मैंने नोट के बारे में महसूस किया, यानी कि फिर मैंने नोटों को महसूस किया जो मेरे पास थे। देवर डैम फ्रॉम द रेन, वो बारिश से पूरी तरीके से गीले और कमज़ोर हो गए थे। अनिल्स मनी, अनिल के पैसे। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़, फिर वो कहते हैं कि जो अनिल के पैसे थे, इन द मॉर्निंग, सुबह में, ही वुड प्रोबेबली, शायद वो मुझे, ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़, शायद वो मुझे 2 या 3 रुपये दे देता। टू गो टू द सिनेमा, सिनेमा जाने के लिए। बट नाउ, लेकिन अब, आई हैड इट ऑल, लेकिन अब ये सारे के सारे मेरे ही पास थे। आई कुड, आगे फिर वो चोर है विचार कर तो आगे कहता है कि आई कुड नॉट कुक हिज मील, कि अब मैं उसका खाना नहीं बना सकता था। रन टू द बाज़ार, और बाज़ार के लिए नहीं जा सकता था। और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज, और मैं पूरे के पूरे वाक्य बनाना नहीं सीख सकता था। एनी मोर, बिल्कुल भी नहीं, यानी कि अब मैं आगे ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि मैं वहाँ से चोरी करके बाहर आ चुका था। आगे फिर वो कहता है कि आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ थेफ्ट, क्योंकि चोरी की उत्साहट में, यानी कि जो चोरी की उत्सुकता थी, उस उत्सुकता में मैं सब कुछ भूल चुका था। आई हैड फॉरगॉटन, मैं भूल चुका था, अबाउट दैम, यानी कि वो सारी बातें, कि ना तो मैं अनिल के लिए खाना बना सकता था, ना ही बाज़ार जा सकता था, और नए पूरे के पूरे सेंटेंस को लिखना सीख सकता था। उनमें से मैं कोई भी कार्य नहीं कर सकता था। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम, मैं उन सबको भूल चुका था। इन द एक्साइटमेंट ऑफ थेफ्ट, चोरी की एक्साइटमेंट में, यानी कि चोरी की उत्सुकता में मैं सब कुछ भूल चुका था। होल सेंटेंसेस, सभी के सभी सेंटेंसेस।
आई न्यू मुझे पता था, कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़, कि सभी के सभी जो सेंटेंसेस मुझे पता था कि एक दिन मुझे दे सकते थे मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़, यानी कि 100 रुपये से अधिक ज़्यादा पैसे मुझे दे सकते थे, यानी कि कुछ 100 रुपये से ज़्यादा अधिक मुझे पैसे दे सकते थे कि अगर मैं उन सारी चीज़ों को, सारे सेंटेंसेस को मैं सीख जाता। आगे में लिखा है कि इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, चोरी करना बहुत ही सरल बात थी। इट वॉज अ सिंपल मैटर यानी कि बहुत ही सरल बात थी, टू स्टील चोरी करना, मतलब चोरी करना बहुत ही सरल बात थी, बहुत ही आसान कार्य था। एंड समथिंग जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और पकड़े जाना भी उतना ही आसान था। बट टू बी अ रियल बिग मैन, लेकिन एक सचमुच का एक बड़ा आदमी बनना, एक क्लेवर चालाक व्यक्ति बनना और समझदार व्यक्ति बनना, एंड अ रिस्पेक्टेड मैन और आदरणीय व्यक्ति बनना, वॉज समथिंग एल्स, वह कुछ अलग था, वह कुछ अलग बात थी। यानी कि यहाँ पर वो अपने मन में विचार कर रहा है कि चोरी करना बहुत आसान बात थी, और वहाँ पर चोरी करने के बाद एंड सम टाइम जस्ट अ सिंपल टू बी कॉट, और कभी कभी पकड़े जाना भी एक आसान बात थी। बट टू बी अ रियली ए बिग मैन, क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स, कि वाकई में एक बड़ा आदमी बनना, चालाक बनना, समझदार बनना और आदरणीय व्यक्ति बनना कुछ अलग ही बात थी। आगे फिर वो कहता है कि आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ, कि फिर मैंने खुद से कहा कि मुझे अनिल के पास वापस चले जाना चाहिए। इफ़ ओनली टू लर्न रीड एंड राइट, कि अगर मुझे लिखना पढ़ना सीखना है तो मुझे अनिल के पास वापस चले जाना चाहिए। उसके बाद फिर वो कहता है कि आई हरीड बैक टू द रूम, फिर मैं बहुत ही जल्दी उस कमरे की तरफ आया। फीलिंग वेरी नर्वस, बहुत ही ज़्यादा घबराहट को महसूस करते हुए फिर मैं वापस दौड़ा दौड़ा उस रूम पर आया जहाँ पर वो रहता था अनिल के साथ। आगे इसमें लिखा है फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग, क्योंकि कुछ चोरी करना बहुत ज़्यादा आसान बात होती है, देन रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, किसी को पता लगाए बिना इसको वापस करना ये और भी ज़्यादा मुश्किल काम था। यानी कि वो कहता है कि अपने मन में विचार कर रहे हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था। कहते हैं कि इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग, यानी कि किसी चीज़ को चोरी करना बहुत ज़्यादा आसान होता है, देन बजाय इसके टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, यानी कि बिना किसी को पता लगे उस चीज़ को वापस करना वो उतना ही मुश्किल होता है। आगे इसमें लिखा है कि आई ओपनड द डोर क्वाइटली, मैंने चुपचाप रूम का दरवाज़ा खोला। देन और फिर स्टूड इन द डोरवे इन द क्लाउडेड मूनलाइट, और चंद्रमा की धुंधली रोशनी में मैं दरवाजे का जो रास्ता था उसमें खड़ा हो गया। अनिल वॉज स्टिल एस्लीप, अनिल तब भी सोया हुआ था। आई क्रेप्ड टू द हेड ऑफ द बेड, कि मैं वहाँ पर धीरे धीरे रेंगता हुआ जो बेड था, यानी कि जिस बेड पर अनिल सो रहा था उसके सिरहाने की तरफ बढ़ा। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट, और फिर जो मेरा हाथ था वो उन नोटों के साथ आगे बढ़ा। माई हैंड केम अप, मेरा हाथ आगे बढ़ा, विद द नोट्स, उन नोटों के बंडल के साथ। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, कि मैंने अपने हाथ पर उसकी सांसों को महसूस किया, यानी कि मेरा जो हाथ था उसके चेहरे के बिल्कुल नज़दीक था। आई रिमेंड स्टिल फॉर अ मिनट, और मैं 1 मिनट के लिए वहीं रुका रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज, और फिर मेरे हाथ ने उस मैट्रेस का किनारा उठाया। मेरा जो हाथ है उस मैट्रेस के किनारे यानी कि उस बिस्तर के किनारे तक पहुंचा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, फिर जब मेरा हाथ उस मैट्रेस के किनारे तक पहुंचा, यहाँ पर एज का मतलब है किनारा, एंड स्लिप्ड अंडर इट, और इसके नीचे धीरे धीरे गया, विद द नोट्स, उन नोटों के साथ। यानी कि यहाँ पर वो कह रहा है कि मैं धीरे धीरे उस बिस्तर के सिरहाने की तरफ बढ़ा, फिर मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया जिसमें नोट थे, और उसके हाथों पर अनिल के सांस पूरे अच्छे से महसूस हो रहे थे, यानी कि उसका हाथ उसके अनिल के चेहरे के पास था। फिर उस कंडीशन में वो वहाँ पर 1 मिनट के लिए रुका रहा। फिर जब उसका हाथ उस मैट्रेस के किनारे तक पहुँचा, यानी कि उस बेड के किनारे तक पहुँचा जहाँ पर वो सो रहा था, फिर उसका जो हाथ है वो फिसलता हुआ यानी कि आगे धीरे धीरे खिसकता हुआ उस मैट्रेस के नीचे गया, विद द नोट्स, नोटों के साथ। यानी कि उसने वे नोट वहाँ पर वापस रखने की कोशिश की। आगे फिर वो कहता है आई वोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह मैं लेट जागा।
टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, और फिर ये मैंने देखा कि जो अनिल है उसने पहले ही चाय बना रखी थी। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी, फिर अनिल ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड, उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। टूवर्ड्स मी, मेरी तरफ। देयर वॉज अ 50 रुपीज़ नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, और उस हाथ की जो उंगलियां थी यानी कि उसके हाथों की उंगलियों के बीचों बीच एक 50 रुपये का नोट था। माई हार्ट सैंक, मेरा जो हृदय था वो एकदम डूब चुका था, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था। आई थॉट, कि मुझे लगा था, आई हैड बिन डिस्कवर्ड, कि मेरे बारे में उसको पता चल गया, यानी कि मैंने चोरी की इस बारे में वो जान गया है, मुझे ऐसा लगा। फिर उसके बाद अनिल ने मुझे कहा कि आई मेड सम मनी येस्टरडे, कि कल मैंने कुछ पैसे कमाए थे। ही एक्सप्लेन्ड, उसने मुझे बताया। ना यू विल बी पेड रेगुलरली, कि अब तुम्हें लगातार रूप से भुगतान किया जाएगा, यानी कि अब तुम्हें लगातार रूप से पैसे मिलते रहेंगे। यह सुन करके फिर वो जो चोर है वो अपने मन के बारे में कहता है कि यह सुन करके माई स्पिरिट रोज, यानी कि जो मेरे मन में वो एकदम खुशी की लहर दौड़ी, यानी कि माई स्पिरिट रोज, यानी कि मेरे मन को बहुत अच्छा लगा, मेरी मनोदशा में सुधार आया। बट लेकिन व्हेन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने नोट को लिया, आई सॉ इट, फिर मैंने इसको देखा। इट वॉज स्टिल वेट, कि ये अभी भी गीला था, फ्रॉम द नाइट्स रेन, यानी कि जो रात की जो बारिश थी वो उससे अभी तक गीला था। फिर वो आगे इसमें कहता है कि टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, फिर आगे वो कहता है कि अनिल ने मुझे कहा कि आज हम सेंटेंसेस को लिखना शुरू करेंगे। टुडे वी विल स्टार्ट, आज हम शुरू करेंगे, राइटिंग सेंटेंसेस, सेंटेंसेस को लिखना, ही सेड, यानी कि अनिल ने उसे कहा कि आज हम सेंटेंसेस को लिखना शुरू करेंगे। आगे फिर वो चोर हमें बताता है कि ही न्यू, उसे पता चल गया था, बट लेकिन नीदर हिज लिप्स, ना तो उसके होठों ने, नोर हिज आइज, ना ही उसकी आंखों ने, शोड एनीथिंग, कुछ भी दर्शाया, यानी कि उसको पता चल गया था लेकिन ना तो उसके होठों ने ना कि उसकी आंखों ने कुछ भी दर्शाया, ना कि वो कुछ बोला। आगे इसमें लिखा है कि आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और फिर मैं अपने पुराने तरीके से अपील करता हुआ उसकी तरफ मुस्कुराया। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ, और जो मेरी जो मुस्कुराहट थी वो अपने आप ही आ गई, विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी अतिरिक्त कोशिश किए हुए। वो जो मेरी स्माइल थी वो अपने आप ही अनिल के लिए चेहरे पर आ गई थी। और इस कहानी के लेखक है रस्किन बॉन्ड, जो कि बहुत अच्छे लेखक हैं, जिन्होंने आज की जो ये कहानी है हमारे लिए इस बुक में लिखी हुई है। आई होप कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी, जिससे कि मैं समझता हूँ कि आपने इस कहानी को बहुत अच्छे से समझा होगा और एक एक सेंटेंस को समझने की कोशिश की होगी। देखिए, चैप्टर को समझना बहुत आसान है और इसमें जुड़े हुए जितने भी सारे क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे जाते हैं उसको जवाब देना भी बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस कहानी को अच्छे से समझे, पढ़े। तो अगर आप ये सारी बातें समझते हैं और सारे सेंटेंसेस को जान जाते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि अगर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो यही हमारी कोशिश है कि आप सभी स्टूडेंट्स को इस योग्य बनाया जा सके कि आप अपने इस टेक्स्ट बुक की इंग्लिश को आसानी से समझ पाएँ। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहें और अपने और भी फ्रेंड्स को अपने इस चैनल से जोड़ें ताकि वो भी हमारी इस कोशिश का लाभ उठा सकें। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में इस चैप्टर के क्वेश्चन सीरीज को लेकर के, और ये देखेंगे कि जो वे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आप उनके जवाब कैसे देंगे, और एक एक बात को आप अच्छे से सुनेंगे ताकि आपके इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट आ सके। सो टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।